इज इट अ गुड आइडिया टू एलोकेट सम टाइम, मे बी वीक के 4-5 घंटे देके थोड़ा एक्टिवली म्यूचुअल फंड को भी मैनेज करें? So, ये हम रियर व्यू में देख के जब बात करते हैं ना गाड़ी में कि पीछे हो चुका है ऐसे, किसी ने अचीव कर लिया, उसका ऐसा मतलब नहीं है कि फ्यूचर में भी वैसे ही होगा। तो रीबैलेंसिंग का एक सबसे बड़ा कॉस्ट होता है। कोई फंड्स में एग्जिट लोड होते हैं। जैसे अगर आप रिडीम करते हो कोई समय के पहले तो आपको एडिशनल आपका एनएवी थोड़ा कम होता है रिडेम्पशन के टाइम पे, वो उसको एग्जिट लोड बोलते हैं। वो इसके लिए होता है कि अगर म्यूचुअल फंड ने प्रायोरिटाइज किया है कि लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करे, तो वो एग्जिट लोड एक डिटरेंट बन जाता है कि लोग जल्दी चर्न ना करें फंड से बाहर। वो एक कॉस्ट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है, वो है टैक्सेशन। अगर आप लॉन्ग टर्म टैक्स भी लेते हैं 12.5% जो कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म टैक्स होता है, वो 12.5% एक आपके प्रॉफिट के ऊपर ड्रैग है, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। सो नेट ऑफ टैक्स अगर आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, सबसे पहली चीज इसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल हो सकती है, और दूसरी चीज अगर हो भी गई तो आपका वो नेट ऑफ टैक्स रिटर्न अगर सेटिस्फैक्टरी है आपके लिए तो ठीक है, आप उतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पर आप गलत प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है वो उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको समय नहीं है ये एक्टिवली ट्रैकिंग करना। अगर आप एक्टिव ट्रैक कर ही रहे हैं तो मे बी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर लीजिए, तो आपका व्हाटएवर आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, उसमें से बन सकता है। जी सही है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.